कार्यक्रम रे 66 कड़ी के सभी दर्शकों के सुनने वाले देखने वाले सभी के मेरी राम राम जी प्रणाम जी। जिसा कि तुसो के पता सो हर रविवारों रे दिनों हमें एक कार्यक्रम ले रहो तुसोरी खातर पहाड़ी गलबात। और आज की कड़ी मारी असो जो 66 कड़ी पिछले 66 सप्ताह तो हमें लगातार इस कार्यक्रम को प्रस्तुत लगे होंगे करने अपनी हिमाचली भाषा पढ़ाने की खातर और हिमाचलों में सभी के अपनी भाषा री प्रति जागरूक करने की खातर हिमाचलों जो हमारी अपनी बोलियां सो तेरी खातर जागरूक करने की खातर एक कार्यक्रम लगातार हमें पिछले दिशा के मुंह दूसरों को बताया 66 सप्ताह तो लगे होंगे चलाने। तो जी आज की भी हमारी जो कड़िया सो एक विशेष कड़िया सो। और आज की जो कड़िया सो तिथरे जो हमारे मेहमान है से बहुत ही विशेष है। पहली बार माखे जो कैमरे पाए उतारने का कार्य किया था तीने। और जब हम पहली बार दूरदर्शनों में देखा हुआ था से आज के हमारे अतिथि है सो। और जुनिए हिमाचलो दे हर जिले में एक नई शुरुआत की। क्या थी से शुरुआत से हमारे तीनों तो ही जानना है ना। और जब जब से विभागों में रहे तो से तीनों विभागों में कुछ विशेष गतिविधियां की। कौन से विभाग थे तीनों से भी हमारे तीनों तो जानना। और तीनों जो गतिविधियां की जन वजह साथी आज हिमाचल का कलाकार जो सो खासकर लोक कलाकार और साहित्य से थोड़ा सा जागरूक और साथी आगू से बढ़ा। परंतु कुछ ना कुछ खामियां जब तीनों तो जाने के बातें ही शुरू हुई। और शायद एक चीज और तय बोल सकूं कि अपना जो एक विशेष तरीके साथ ही ये थे वो भी हाँ हमारे कुछ अपनी खातर हमारे प्रदेश की खातर करना से जो समर्पण और भावनाओं से भी एक विशेष महत्व रखो। परंतु तीनों ही विशेष भावना जब तक से रहे अधिकारी तब तक तो किया ही किया ते तो बात भी लगातार अभी भी करने लगे थे। और अभी राजनीतिक क्षेत्रों दे विशेष सक्रिय सो। और हमारे तीनों तो ये भी जानना भाई कला रे क्षेत्रों से जुड़ते जुड़ते से राजनीतिक क्षेत्रों से किसे गोए और विशेष उपलब्धियां तुसे राजनीतिक क्षेत्रों में हासिल की से किसी किसी की। तो हमारे ज्यादा समय नहीं लेना आऊं आमंत्रित करूं आज के हमारे अतिथि माखे पहली बार कैमरे पर लेने वाले आदरणीय मेलाराम शर्मा जी। आज हम सती हमारी 66 कड़ी में अतिथि है सो। तो आदरणीय मेलाराम शर्मा जी कृपया तुसे आज के जो इस कार्यक्रम में थे जुड़ो। और जो तुसे अपने जीवन कालों में काम किए साथी चाहे से जनसंपर्क विभाग हो या फिर तुसे जब राजनीतिक क्षेत्र थे और निजी तौर पर तुसे अलग अलग तरीके से तुसे काम किए से भी हमारे तुझे तो आज जानने की कोशिश करनी। और दर्शकों तो मेरे एक निवेदन करना कृपया सभी दो कि इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि आज हमों के 3 चीजों मिलने वाली हैं। पहली कि निर्माता निर्देशकों के तौर पर हिमाचलों में किसा काम हो सको। दूसरी चीज विभागों रे तौर पर हमों के क्या क्या समाधान और क्या क्या समस्याएं जो असो अभी से तिथरे समाधान भी हमको किसी किसी मिल सको। और साथ ही कि जो हमारी खासकर ये जो कार्यक्रम है से असो अपनी भाषा री प्रति समर्पित कि हमारी भाषा बढ़ो तो से भाषा रा समाधान जो है ईशा हो सको से मारे जानना। सुनील जी तो मेरा आग्रह रहना मां साथी अभी जुड़े होंगे हैं आदरणीय सुनील जी जो माखे इस वक्त कैमरे पाए दिखाने लगे होंगे। साथ ही मेरे से हो गए रमेश शर्मा जी और साथ ही मेरे से हो गई सुनील शर्मा जी और डिम्पल ठाकुर जी। साथ ही और भी हमारे जो जितने भी अभी तक कार्यक्रमों में हम साथी जुड़े होंगे हैं दर्शक आऊं अपनी हिमाचल फिल्म सिनेमा पूरे सदस्यों की तरफ तो तुझे सभी का स्वागत करूं। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो कमेंट करो। और दिशा की तुझे सभी के पता सो भाई हमें कुछ विशेष इस कार्यक्रमों के जरिए कुछ अपने दर्शकों की खातिर कुछ विशेष आयोजन कर रखे हैं। दिशा की पहला आयोजन सो भाई हर सप्ताह हमें एक प्रश्न पूछूं
जनीरा आज भी मारे एक प्रश्न पूछना, अगर एक प्रश्न रहा तेस प्रश्न तुसे उत्तर दिया दुनिया भी दर्शक तो तेस दर्शकों का विशेष तौर पर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने का मौका देना और विशेष एक उपहार भी देना। साथ ही दूसरी योजना जो हमारी है जी, से योजना है हमारी कि जो पूरे के पूरे महीना मतलब जो हमारा अपना साजीरा में तो बोलो लगभग 15 तारीख को आसपास शायद हमारे अतिथि आज के जुड़ी को दे। आदरणीय तुषारा बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, अभिनंदन है। आज लगभग लगभग आज जो 18-19 साल पहले पहली बार हूँ कैमरे पे आया था और तेज कैमरे पे उतारने रहा काम जब माके याद है अभी तक भी से तुसे ही थे और आज तुसा सभी ने प्यार और आशीर्वाद साथी बहुत अच्छा सौभाग्य मिला कि दोबारा आज लगभग 18-19 साल बाद दूसरे साथी एक लाइव कार्यक्रम करने रहा सौभाग्य मिल रहा। तो आदरणीय सबसे पहले तो तुसारा सादर प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है तुसारा इस कार्यक्रम में पहाड़ी गलबातोरी 66 कड़ी में। नमस्कार, मेरा वे राम 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 राम। और सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्हें इतना बढ़िया कार्यक्रम चलाए रखा और धन्यवाद इन्हीं खातिर मुझे आज मुंह में तुम्हें सभी साथी मिलने का मौका दिता और ये जो बहुत महत्वपूर्ण सारा कार्यक्रम मुंह में इसी कार्यक्रम में शामिल होने रहा तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ। आदरणीय तो हमारा सौभाग्य है कि आज तुझसे विशेष जुड़िए अपना जीवन पूरा का पूरा जुड़ी जीवन चाहे से अपनी लोक संस्कृति हो या हिमाचलों में फिल्म या खासकर कैमरे क्षेत्रों में बहुत सारा काम करने का जुड़ी को जितने बसती बहुत लोगों को रोजगार मिला, बहुत सारी शुरुआतों की और बहुत सारी शुरुआतों की वजह साथी दूसरी शुरुआतों साथी आज जो हमारे खासकर लोक कलाकार हैं तीनों के आज रोजगार लगाउंदा मिलना से तारी ही उपलब्धि है और तारी वजह साथी है। तो उसे बताना चाहूँ सभी के कि जनसंपर्क विभाग अपना जो लोक संपर्क विभाग और निर्माता निर्देशक और अभी राजनीति जब सेवानिवृत्त हो तो राजनीति और दूसरा निर्माता निर्देशक लगातार अब भी ये काम लगे होंगे करने। तो आदरणीय सबसे पहला मेरा प्रश्न ये रोना भाई एक तारी एक सिरमौर खासकर एक बूढ़ी दिवाली हो जो कि सोलनी में भी कम मनाई जाओ, बहुत कम सोलनी में भी और शिमला में भी बहुत कम मनाई जाओ से, लेकिन सिरमौर जिले में से दिवाली जो हमारी मुख्य दिवाली भी होती है तो भी ज्यादा से दिवाली मनाई जाओ से तेथरा अर्थ क्या सो और बूढ़ी दिवाली तेथे क्यों बोला जाओ और तेथे पाए तुसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाए रहे कि तुसे जेथरी खातर तुसे के बहुत सारे अवार्ड भी मिले होते हैं। तो तेथरे बारे दे जरूर तुसे हमारे दर्शकों के एक बार थोड़ी जी जानकारी दो। ये तुसे बिल्कुल ठीक बोला। जय बूढ़ी दिवाली का त्योहार पूरे सिरमौर का बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाओ और ये हालांकि बूढ़ी दिवाली उके क्षेत्र दी मनाया जाओ जरे कुल्लू जिले रे निर्माण दी बूढ़ी दिवाली हो, बट पूरे हमारे जो सिरमौर जिले दी खासकर जो है शिलाई और रेणुका क्षेत्र दी बड़े धूमधाम से मनाए जाते और बूढ़ी दिवाली जो हमारे पूरा राष्ट्रीय पर्व दिवाली इंदे से ठीक एक महीने बाद मनाए जाओ बूढ़ी दिवाली। और जो हमारे पुरानिया बोलते हैं तो जैसे हमारी दिवाली मनाई जाओ जब भगवान राम 14 साल रे वनवास बाद जब पछुआ है तो सारे जितना भी आर्यव्रत किया तेसी भक्त तो सारे इलाके देसी तेंद्रे पछुआ राम जब पछुआ है तेंद्रे आनोरी खुशी दे दिवाली मनाए गए। तैसी जो बूढ़ी दिवाली हमारे जब कौरव गए
पांडवरी विजय हुई और ये जानते ना महाभारत हुआ। महाभारत बाद जब कौरव मतलब बुराई गाय अच्छाई री विजय मानी जाओ ना, कौरव गाय जब पांडवरी विजय हुई और जो पांडव पाछू अपने घरे का है तो इंद्र विजय री खातिर जो है ये बूढ़ी दिवाली मनाई जाए। तो लोग तो कुछ ऐरो बोलते जे बूढ़ी दिवाली जो है से बनाए जाओ जे इन्हों के सूचना 1 महीने बाद मिली तो से 1 महीने बाद मिली तो से गलत धारणा से लोग करे ना, ये तो मतलब एरी बोलते लोग ना, पर असली बात इंदी जो हमारे पुरानिया बोलते और जो दंत कथा हमारे इलाके दी चलती ना महाभारत और रामायण के प्रति, तो जो तो नए दिवाली जो राष्ट्रीय पर्व दिवाली से तो भगवान राम रे वनवास से पछुआणो रे खातिर और जो बूढ़ी दिवाली से कौरव गाय पांडवरी विजय खातिर जो है से तिंदेरी खुशी मनाने रे खातिर से सारे इलाके थे हमारे बूढ़ी दिवाली मनाए जाओ। जी तो इंदे गाय अभी पाछे जब कुछ इलाके दे हमें खबरें पड़ी अखबारों दी जितने बूढ़े जो अज्ञानतावश ना जिन जो एर बोलते जे भाई सूचना लेट मिली और ये तो बूढ़ी दिवाली हमारे मनाने आती, तो कुछ गाँव का जब ये फैसला किया लोग जो हमारे तो नई दिवाली मनाने जो बूढ़ी दिवाली बंद करने, तो चूंकि हमारा पारंपरिक त्योहार और ये प्राचीन काल से हुआ मनाया जाओ तो हमें सोचू जे ऐसा तो ये बूढ़ी दिवाली का त्योहार है खत्म होला, फिर मो फैसला किया जे जैसी इलाके दे जैसी तरह दी बूढ़ी दिवाली मनाए जाओ तो क्यों ना तिथिका से एक फिल्म बनाई जाओ। तो जो सभी सी बढ़िया बूढ़ी दिवाली से हमारे रेणुका और शिलाई दे बिचोदायक गांव बसो द्राबिल तो द्राबिल गांव जायो मैं तथे 4 दसरी जो बूढ़ी दिवाली बनाए जाओ इधर गायो मैं तथे एक फिल्म शूटिंग की और जब फिल्म में से जो ट्रेडिशनल स्टाइल हमारा जो पुराना स्टाइल हो पारंपरिक स्टाइल से जब मैं शूट किया और तिंदेरी एडिटिंग की और तिंदे गाय फिल्म बनाए तो से अद्भुत कार्यक्रम जो जब से लोग का देखा और तब बड़ी अप्रिसिएशन मिली और से फिल्म होता हुआ जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ मुंबई कला समृद्धि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल मुंबई हुआ तो मुँह से अपनी फिल्म तथे भेजी तो तथे मुँह बड़ी अपने आप मुँह हैरानी हुई मुँह सोची में तो देसी फिल्म फेस्टिवल दा से जब फिल्म दिखाए गए तो जो तथेरी ज्यूरी थी जो निर्णायक थी जिन्हें से पूरे हिंदुस्तान और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म और पुरस्कार जो है से बूढ़ी दिवाली फिल्म को जीता, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और हमें तो कभी सोची नहीं थी हमें तो सिर्फ अपनी जो हमारी प्राचीन संस्कृति तीनों बचाने की खातिर और अपनी जो हमारी लोक परंपराएं और जो बूढ़ी दिवाली का हमारा जो पुराना रीति रिवाज तेसी रीति रिवाज प्रिजर्व करने खातिर और लोग को दिखाने खातिर मैं से फिल्म बनाई थी पर एरो में सोची थी जितने फिल्म इतना बड़ा अवार्ड मिला और तेजी बात तो जब से थे पूरे दुनिया भर में जो फिल्म का तथा है तो अमेरिका रे जो फिल्म का थे अपनी फिल्म लो आ रहे थे जिन्हें मुझे रिक्वेस्ट किए फिल्म आमद हो और हमारे अमेरिका दी दिखानी तो तेजी बात से बूढ़ी दिवाली की फिल्म अमेरिका में दिखाई गई तो हमें बड़ी खुशी मिली जो हमारा जो एक छोटा सा जो प्रयास किया वो इधर कुछ बड़ा परिणाम सामने आया और हमारी जो संस्कृति सारे दुनिया देखे तो जी बहुत बढ़िया। एक देखो आज दिवाली के बारे में हमें एक चीज बहुत अच्छी पता लगी कि बूढ़ी दिवाली कनी के मनाई जाओ और क्या क्या इधे जो बिचौधरी लोगों की सोच है से भी बहुत अच्छे तरीके से तुझे बताई हमारे दर्शक के आदरणीय एक अच्छा त्योहार बहुत अच्छा मतलब एक ही शायद पारंपरिक है और एक त्योहार और मनाया जाता है तीसरे बार हमारे क्योंकि अभी से त्योहार आने वाला है जो त्योहार असो डग्याली और से भी सिरमौर जिले में शिमला और मध्य हिमाचल जितके हमें बोल चुके थे बहुत ज्यादा से मनाया जाओ लेकिन इतनी बार हमारे बातों पर चर्चा करनी पहले हमारे दर्शक तुझे
बताओ भाई, जो मेलाराम शर्मा जी है से एक गांव दो निकले रो, इतनी सारी उपलब्धियां हासिल जो तुसे की, और साथ ही तुसे जर्नलिज्म में तुसे जो अपनी शिक्षा की ते तो बात उसे जनसंपर्क विभागों दे गए, लोक संपर्क विभागों दे गए, से तारी यात्रा किसी शुरू हुई। और जब तुसे जनसंपर्क विभागों में गए, ते तो बात खास गतिविधियां तारी क्या करी से मैंने बातों पे जाना है, परंतु तुझे ये बताओ कि पहले तारी जो यात्रा रही है इस मुकाम हासिल करने की खातिर, से तारी क्या क्या रही, और पहली तुसारी फिल्म या पहली शूटिंग कब हुई थी, से भी तुझे हमारे दर्शक को जरूर बताओ। चलो फिल्म शूटिंग तो चलो बाद में बताऊंगा। अब तुम्हें मेरे बारे में पूछू तो बताना चाहूँ जे वो हाँ सिरमौर जिला रे हमारा जिला विकास खंड सो कृषि विकास खंड था। हमारी एक ग्राम पंचायत सो शिवपुर पंचायत, तेसी शिवपुर पंचायत था एक गाँव सो गाँव अरट, और हमारी लोकल भाषा देते थे, बोलते जे अटरा रोण वाला सो और अरट गाँव रा रोण वाला। तो अरट गांव ते 50 एक घर सो तेसी गांव दे कोई 20-25 परिवार सो हमारे राजपूत रे, और 20-25 परिवार सो अनुसूचित जाति रे, और 2 परिवार सिर्फ हमारे ब्राह्मण परिवार रा संबंध रखू। तो उनमें तेते एक मंदिर रे पुजारी सो। तो जब हाँ पढ़ने जाऊँ किया तो हमारे 5वीं पीढ़ी तो पढ़ा अपने गांव का, और 5वीं शौबा हाँ हाई स्कूल बुआई जो मेरे गांव से स्कूल कोई 7 किलोमीटर दूर है। तो कहते हाँ जिसो जाऊँ थी और बेड़ का पाछू जाऊँ थी। और बड़ी बात ये जब 1975 में वो मैट्रिक पास की, तो मेरे जो 50 परिवार रहा मेरा गांव सो, तो मेरे गांव दी म्यूनसिपालिटी कुनिये 10वीं पास करी थी। हाँ अकेला जाऊँ थी और टशा और अकेला पाछू आऊँ थी। और बड़ी बात ये सो जे मैं 10वीं क्लास तोड़ी जब अपने गांव से जाऊँ थी तो बूट लात दे थी तो बूट थोती मैं बैग दे और नंगे लाते जानो। और जब स्कूल से पूछती है तो स्कूल नजदीक जायो सब से लात कपड़े ना साफ करियो बूट लाने, और 10 भरे स्कूल दे बूट लाओ थी। और बियोर की जब छुट्टी होती तो जब तैदा उबा होती ना तो पाछू देखो थी आदि देख कर लिया कुनिए तो तेरी फटाफट बूट उन्हें छोड़ यार झाड़े झाड़े बूट बैग दे पाए और नंगी लाते पाछू आके, क्योंकि सालों दा एक के बूट में तो मैसेज आ जमाना देखवा और तेसी वक्त लाइट में नु 10वीं क्लास थोड़ी मैं कुल्फी रे प्यास लैंप होती है मिट्टी के तेल रे लैंप कुल्फी होती और इसे बाल होती है मैं तो पढ़ाई करो। बिल्कुल 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 जी जी। तो 1975 जब मैं मैट्रिक पास की तो 23 बाद तब गांव दे बड़े बारे धूम हुए जे एक ही लड़के जो हमारे गांव दी 10वीं पास कर पाए और बड़ा पढ़ लिख गया। तो मैं तब जिद किया अपने घर आए जे मेरे तो अभी आगे पढ़ना। तो मेरे घर वाले क्योंकि हमारे ज्यादा जमीन ज्यादा थी ना थी, हम तो मंदिर रे पुजारी थे, तो मेरा बाबा भाई हम आगे पढ़ाई बढ़ते तो जिद की मेरे तो जानो और मेरे तो कॉलेज पढ़ना। तो खैर मेरे बाबा 4 बार किए तो तूने फैसला किया भाई ये एक बच्चा जो हमारा पढ़ जालो जान जाओ मेहनत मजदूरी करो मैं इसरा गुजारा करो। तो वहां नयनी उठा और नयनी वो मैं इस वक्त सड़की बंद होती मैं 30 किलोमीटर 40-45-40 किलोमीटर ददाऊ तोड़ी पैदल जाऊँ थी। और ददाऊ सी जे तो बेल के 5 बजे पहुंच गए तो लास्ट पसंद नयनी जाऊँ थी। और जब ना पहुंची थी तो रात के ददाऊ लाल गोदामों दे सोते जाऊँ थी और जीशो कोई की बस तब नयनी जाऊँ थी। और तब 1980 जब मैं ग्रेजुएशन करी BA पास की तो मेरा सौभाग्य था कि 30 सालों में जब ग्रेजुएशन पास किए तो सूचना जनसंपर्क विभाग दिए एक ड्रामा इंस्पेक्टर पोस्ट निकली। तो सी पोस्ट पे इम्प्लॉयमेंट एक्शन का कार्ड आज मेरे फाइल लगा हुआ सो। तो सी पोस्ट अंत्योदय परिवारों का रिजर्व थी। तो सौभाग्यशाह मेरा परिवार जो है अंत्योदय किया और सी गाँव वाले फैसला किया भाई एक गाँव से एक परिवार अंत्योदय जाना था। तो सारे गाँव वाले फैसला किया भाई
पण तोरा एक छोटा जिनी 10वीं पास करते तो इसरा परिवार अंत्योदय था। तो तब मेरा परिवार अंत्योदय था, तो इसी कारण सीट रिजर्व थी अंत्योदय के, और मेरे सिलेक्शन हो गए लोक संपर्क विभाग दे। तो 24 पहले ड्रामा इंस्पेक्टर लगा, नहीं लगा, और 1980 फरवरी महीने में नैनी ज्वाइन की, और तेजी बाद 8 साल नैनी हुआ, और 1988 मेरी प्रमोशन हुई, तो वहाँ सहायक लोक संपर्क अधिकारी था, और मेरी पोस्टिंग हुई तब सोलने डीपीआर ऑफिस सोलने। और आजकल तो नई बिल्डिंग बन रहे ना अपने विभाग, पर तेसी वक्त सैनिक रेस्ट हाउस होती है, पुराना डीसी ऑफिस नीडे, तो तथे हमारा ऑफिस होती है, डीपीआर ऑफिस भी होती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी होती है। तो तथे तो मैं एपीआरओ 1988 तो ज्वाइन की, और तब यहाँ 4 साल सोलने रहा, और 1992 मेरा तबादला हुआ शिमले का, और तब शिमले रहा। तो 1996 मेरे तब गिरे की प्रमोशन हुई गिरे, तो वहाँ एक हमारे विभाग की पोस्ट खाली हुई, पीआरओ सॉन्ग ड्रामा लोक संपर्क अधिकारी गीत एवं नाट्य। तो से जो फोक मीडिया होती है हमारे विभाग इंदिरा प्रभारी से पीआरओ सॉन्ग ड्रामा, तो वहाँ 1996 पीआरओ सॉन्ग ड्रामा पढ़ा। और इसी वक्त तो हमारे डिपार्टमेंट होते 4 ड्रामा यूनिट होती है, एक होती है स्टेट ड्रामा यूनिट, से होती है हेडक्वार्टर होता गाश राज्य नाट्य दल बुलती है, और चेन ड्रामा यूनिट होती है जिले दे, एक होती है शिमले जिले दा, एक कांगड़ा जिले का धर्मशाला था, और एक होती है कुल्लू जिले का कुल्लू। तो सी कुल्लू जिले का होती है ट्राइबल यूनिट। एक चीज और जानना चाहूँ, बिल्कुल तुसे बहुत अच्छी बात बोली कि इस वक्त आज तो लगभग 30 साल 1996 साल पहले, हाँ 1996 में, तब तक जो हमारा जनसंपर्क विभाग था वो था से सिर्फ शिमला, धर्मशाला और कुल्लू था। तेरे अलावा जो कार्य करने की तीनों समिति होती से नहीं होती, परंतु मेलाराम शर्मा जी जब इस पदों पर बैठे तो तीन एक नई शुरुआत की थी भाई। तीन जो है हर जिले में इकाइयां खोली, और जितनी बदौलत हिमाचल में बहुत सारे कलाकारों के, लोक कलाकारों के एक काम भी मिला, और साथ ही सरकार के साथ ही जुड़ने का अवसर भी मिला। तो से कहानी हमारे जरूर दर्शक को बताओ भाई, से कहानी क्या क्या है, किसी है, एक बार तुझे हमारे दर्शक जरूर बताओ। जरा ये ठीक बोलो तुम्हें, जरा मुझे बताया भी तुम्हें जे 4 यूनिट होती है, एक स्टेट यूनिट से हेडक्वार्टर होती है शिमले, और 6 यूनिट होती है जिला यूनिट, जिला नाट्य दल, एक जिला शिमला था, और एक धर्मशाला, और एक कुल्लू। तो से 4 नाट्य दल जो है फोक मीडिया रे माध्यम से, मतलब सरकारी योजनाओं प्रचार प्रसार पूरे हिमाचल का करते है। तो तेसी वक्त ना तो कैजुअल आर्टिस्ट बुक और ना फोक मीडिया ग्रुप होती है। तो जब आते थे सॉन्ग एंड ड्रामा पीआरओ बना, तो जब हमारे ड्रामा यूनिट होती है तो तिंदे का ये बुजुर्ग कलाकार होते हैं, और कई बार खासकर जो महिला कलाकार होती है, तो जब से स्टेज लगाए डांस करती है, तो कई बार फीडबैक आती भाई चलो बूढ़े बुजुर्ग भाई पब्लिक लिस्ट वाले बूढ़े बुजुर्ग कलाकार इन्होंने चाहते, और मतलब नौजवान कलाकार आगे आने चाहिए। नौजवान कलाकार मतलब रेगुलर भर्ती रातों होती है, मतलब लंबा प्रोसीजर तुम्हें जानते हैं। पर मेरे दिमाग में एक बात आई भाई, जब भारत सरकार ने गीत नाट्य प्रभाग महकमे दे जब थे कैजुअल कलाकार बुकिंग कर सकते से, तो हमें क्यों नहीं कर सकते से? तो मुझे से केंद्र सरकार जो स्कीम थे तिंदेरी कॉपी मंगाए, और मो हिमाचल सरकार रे फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट और सरकारों से योजना बनाई हो बेची, और तय दिन स्वीकृति मिली, क्योंकि मोती दे लिखू जे उमे कैजुअल कलाकार बुक करो में, तो हमारे नौजवान जो हमारे कलाकार और बड़े टैलेंटेड जो इलाके दे छुपी उनकी प्रतिभा सो तिनारा में फायदा उठा सकते, और गीत संगीत राजो हमारा
फोक मीडिया रा कार्यक्रम असो और जो हमारे सॉन्ग्स एंड ड्रामा रे यूनिट असो इनो ज्यादा प्रभावशाली बनाए। तो हमें से स्कीम चलाए थे कैजुअल आर्टिस्ट वाली बुकिंग जो है से हमारे बैंक में दे होनी चाहिए। तो तिंदेरी गवर्नमेंट से स्वीकृति मिली और स्वीकृति जब मिली तो तब हमें से कैजुअल आर्टिस्ट वाली बुकिंग शुरू की। और जो हमारे स्टेट यूनिट होती है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट होती है, तिंदेरी जो तुम्हें अपने लेवल पे मतलब कैजुअल आर्टिस्ट बुक कर सकते थे, बजट दीता और तब डीपीआर और ऑफिसर में कैजुअल आर्टिस्ट और पैनल तैयार किए, इंटरव्यू किए 12 जिले दे और तथे कैजुअल आर्टिस्ट तैयार किए। और कैजुअल आर्टिस्ट तब मतलब जिले दी भी हमारी जो गतिविधि शुरू हुई। और तेरे अलावा का एक नई स्कीम जो भारत सरकार रहे थे जो फोक मीडिया ग्रुप एमपैनल करनोरी, तो तिंदेरी वो में मतलब भारत सरकार रे गीत नाटक प्रभाग रे तर्ज गाए उमें एक नई योजना सरकार को भेजी जो विभाग वे मतलब क्योंकि हमारा हिमाचल से कांगडेरी कैली थोड़ी कैली बोली असो, चंबरी कैली असो, जो हमारे लोक संस्कृति असो, कुल्लूरा लोक संस्कृति कैली असो, सिरमौरी कैली असो, तो भाषा दा थोड़ा बहुत फर्क असो। तो इस मैं सोचू जे हर जिले दे अगर मैं फोक मीडिया ग्रुप का गठन करो मैं तो सरकारी योजना रा प्रचार लोक संगीत और गीत और नाटक के माध्यम से उन्हें ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते। तो से स्कीम सरकार स्वीकार की और तेजी बादों में हर जिले दे में फोक मीडिया ग्रुप पैनल तैयार करना मैं एक स्क्रीनिंग करी और ऐसी वक्त तो पूरे हिमाचल प्रदेश दे कम से कम 60-65 ग्रुप और हर ग्रुप को कम से कम 11 कलाकार होने चाहिए। तो 60-65 ग्रुप जो है पूरे हिमाचल प्रदेश से लोक संपर्क विभाग रे पैनल गाशियो सो जो अनुमोदित सो और तेरे बाद में तब स्पेशल पब्लिसिटी कैंपेन चलाए और जैसे कांगड़ा जिला रे फोक मीडिया ग्रुप कांगड़ा जिले दे भेजे, चंबा जिला रे चंबा जिला दे भेजे, सरकारी योजना रा प्रचार किया, स्पेशल पब्लिसिटी कैंपेन चलाए। तो ऐसे में बीच दे कुछ कोशिश की तो इनके दो फायदे हुए। एक फायदा था जब आज सरकार ने जो प्रोग्राम पॉलिसी अब जो अखबार दे शब्द खबरें कि भाई सरकार ने फलानी नई स्कीम आए तो सी अखबार कतेक लोग पढ़ते, अच्छा रेडियो गाए कतेक लोग रेडियो सुनते, टेलीविजनों का प्रचार करो तो कतेक लोग टेलीविजन देखते। तो जब हमारे फोक मीडिया ग्रुप और कलाकार गांव-गांव दे उठे और तिने सरकारी योजना रा प्रचार प्रसार किया तो एक तो लोग के सरकारी योजना रा फायदा उठाया और एक जो हमारे कलाकार भाई लोग जो गांव-गांव दे छुपी हुई प्रतिभा थी जिन्हों भगवान ने अद्भुत टैलेंट दे रखा जो अपने लोक संस्कृति रा काम करना चाहते गीत संगीत के माध्यम से तीनों के काम मिला और रोजगार साधन मिला। तो ये थोड़ा सा कोई बात तेरा फायदा हुआ इधर सिर्फ हमारे डिपार्टमेंटों के फायदा हुआ बल्कि कलाकारों के और जो मेल फीमेल कलाकार हमारे पूरे प्रदेश दे अपने अपने जिले दे तीनों के फायदे। जी बहुत बहुत बढ़िया। एक प्रश्न मेरे तय करना परंतु ते तो पहले हम साथी डिम्पल ठाकुर जी हम साथी जुड़ी हुई है हमारे हिमाचल फिल्म सिनेमा दसे दूसरा भी बहुत बहुत स्वागत है जी कार्यक्रमों में। और डिम्पल ठाकुर जी तुसे कोई प्रश्न पूछना चाहो या कोई खास बात? जी बिल्कुल जी बिल्कुल सभी तो पहले तो आदरणीय श्री मेलाराम शर्मा जी और जितने भी दर्शक जुड़े हैं सो हम साथी इन सभी के मेरा और साथ ही हिमाचल सिनेमा की पूरी टीम के विद्यार्थी नमस्ते मेरी। सबसे पहले तुम्हारा स्वागत है जी बड़ा जो प्रश्न बहुत है खासकर जो जरा जो विषय है पहाड़ी गलबात कार्यक्रम जैसे एक प्रश्न मैं तुम्हारा जरूर पूछना कि हमारी जो फिल्में कितना रोल अदा करो जो हमारी लोक संस्कृति है कहते के बढ़ावा देने देंगे और किस तरह की फिल्म जो हमें बनानी चाहिए जो हमारे यूथ जो हमारा युवा है से अपनी लोक संस्कृति का जुड़ सको।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और बताना चाहूँ जे जो फिल्म सिनेमा रा बड़ा भारी योगदान हो सो किसी भी क्षेत्र री जो हमारी लोक परंपराएं, हमारी जो प्राचीन संस्कृति और हमारी जो समृद्ध संस्कृति तिंदेरे प्रचार प्रसार री खातिर और तिंदेरे संवर्धन और संरक्षण रे ताई सिनेमा रा बड़ा भारी योगदान हो, क्योंकि मैं तो खुद अनुभव लो रखा जब रिटायरमेंट के बाद ऐसा तो रिटायरमेंट जब विभागोदा थिया हाँ तो विभागोदा मुझे बड़ा भारी मौका मिला जो विभाग करी हमारे गवर्नमेंट रे प्रोग्राम पॉलिसी होती है जरे बताना चाहूँ जो होम स्टे जब शुरू की सरकार हिमाचल सरकार है होम स्टे योजना तो थोड़े बहुत होम स्टे जैसे कुल्लू दे और बंजार दे जो लोग बनाए तो तिंदेरी फिल्म हमारे महकमे जब बना होती है डॉक्यूमेंट्री फिल्म तो मेरी ड्यूटी लागो थी तो उमें जब फिल्म बनाए और तिंदेरा लोगों ने ऐसी फिल्म दिखाए तो तेजी बाद एक क्रांति आए और पूरे हिमाचल होते जगह जगह होम स्टे बनाए और टूरिज्म डिपार्टमेंट रा मतलब तेंद्रे माध्यम से मैं जब से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए तो तियो फिल्म देखियो आज प्रदेश रे हर क्षेत्र दे होम स्टे योजना से लोग जो है पर्यटन रे दृष्टि से जो है बड़ा भारी फायदा उठा लिया और लाखों करोड़ों रुपए होम स्टे योजना रे माध्यम से लोग के कमाए लिए। तो से आज बात बताने चाहूँ उदाहरण तब देता मुझे जे सिनेमा रा कितना प्रभाव हो जे कोई कुछ भी हमारी संस्कृति हो या कुछ भी हमारे किसी भी क्षेत्र रे जो हमारी लोक परंपरा हो तिंदेरे संवर्धन और संरक्षण की खातिर और तिंदेरे प्रचार प्रसार, क्योंकि मेरी एक फिल्म जरिए अभी मैं थोड़ी देर पहले बताओ जब बूढ़ी दिवाली का जब वो फिल्म बनाए तो जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई लगा कला समृद्धि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तो तेसी फेस्टिवल आदि एक समूह पुरस्कार मिला थी फिल्मों पर जब थे पूरे दुनिया रे जो फिल्मकार था रहते फिल्म निर्माता फिल्म निर्देशक तो अमेरिका रे फिल्म एक फिल्म निर्माता से था अमेरिका दा अपना फिल्म फेस्टिवल आयोजित करो है उसे मुदे मिले और कहने बोलो तुम्हारी फिल्म जो इंडिया री बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है राय वाला 2 मेट्रा तो ये फिल्म हमारे अमेरिका की तो आप पे सोचते हो जो फिल्म रे जरिए हमारे मतलब बूढ़ी दिवाली री लोक संस्कृति और बूढ़ी दिवाली जो हमारी परंपरा ना केवल मुंबई पहुंची बल्कि पूरे दुनिया देखी मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई रे माध्यम से और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो अमेरिका दे हुए जाते उसी फिल्म दिखाए गए तो ये तो बहुत बड़ा भारी योगदान हो फिल्म रे माध्यम से हमारी जो अपनी लोक संस्कृति हमारे अपने आचार विचार हमारा अपना रहन सहन हमारे अपने खान पान जो भी हमारी लोक परंपराएं और लोक गाथाएं इधर उजागर करने के हमारे फिल्म सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान है जी। बहुत बढ़िया एक तरह अच्छी बात उसे बोली और जो तुझे बातों बताई बिल्कुल फिल्म जो सो या हमारा सिनेमा सो जितना ये समृद्ध हो और लोक परंपराओं पाए जो खासकर जितना समृद्ध हो तो ते साथ ही माखे लोगों जो हमारा खासकर है पर्यटन उद्योग और हमारी जो शिक्षा है तेथेरी लड़ेरी खातर भी लोग बहुत ज्यादा और ते साथ ही जिस राज्य में या जिस प्रदेशों में या जिस जिले में ये चीजों ज्यादा से ज्यादा पाए जाओ से बहुत ज्यादा समृद्ध भी हो। और आदरणीय एक चीज मैं इतनी जानना तो शायद माके भी पूरा याद नहीं हो लेकिन जो मुंबई समृद्ध जो तुझे फिल्म फेस्टिवल होती फिल्म बेच थी से मेरे ख्याल हर साल हो और से मुफ्त हो निःशुल्क हो शायद जो फिल्म बेच जाओ निःशुल्क हो से क्या ये सही है नहीं है एक बार तुझे थोड़ा देर बताई दो हमारे दर्शक के तो बाद मैं आगे चर्चा करनी और आदरणीय बहुत सारे कमेंट भी आते सही मारे तो फटाफट जाने जो फिल्म जब हम किसी भी फिल्म फेस्टिवल दे जाते तो जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चाहे से शिमला हो चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो शुल्क लागू थे पर शुल्क बहुत कम हो से मतलब सिर्फ नाम मात्राओं से 1000 रुपया लाया 800 रुपये लाए 500 रुपये लाए बहुत बड़ा शुल्क नाती से तो सिर्फ से इधर खातिर लांदे शुल्क ताकि जब आपकी जो पार्टिसिपेंट शेयर जानो जो हमारी फिल्म जो है
वो मुफ्त में जाऊं। अच्छा, फिर दूसरी बात है जी, जब फिल्मों तो हजारों फिल्मां होंदी ना फिल्म फेस्टिवल दी, पर तेथे एक ज्यूरी बोइशो से ज्यूरी सिलेक्ट करो कि कुंटी फिल्म तो स्क्रीनिंग तेथे होनी रो कुंटी ना हो, तो शुल्क लागो पर बहुत नॉमिनल शुल्क। जी जी, बहुत बढ़िया। आदरणीय, अगर तारी इजाजत है तो हमका कुछ कमेंट आए होंगे हैं, और से अगर तारी इजाजत है तो हम दर्शक हम साथी जुड़े होंगे, तो एक बार मेरा पुनः निवेदन करना जी सभी करीबा जितने भी हमारे दर्शक हम साथी जुड़े होंगे, वीडियो ज्यादा शेयर करो जी, लाइक करो, कमेंट करो। और आज हम साथी विश्वविद्यालय जुड़े होंगे हैं, जिन्हों के जैसे कैमरे क्षेत्र दे या लोक संस्कृति के बारे में जिन्हों साथी हमें बहुत सारी बातों कर सकूं, जिन्हों साथी बहुत सारी जानकारियां ले सकूं। तो आदरणीय, हमें साथी जुड़े होंगे कमलेश कुमार जी, ये हमारे नियमित दर्शक है, इन्होंने हमेशा हमको प्यार से मिलता रहो। और लिखने लगे होंगे जी परिहार जी और मेलाराम जी को नमस्ते, हमारे देखना नजारा हिमाचल सुनाई दो। आदरणीय, आज जो विषय है हमारा से गीत संगीत तो नहीं, आज का विषय हमारा कुछ अलग है, तो शायद अब तक तो समझ को बताने की जरूरत नहीं है। और बिमला वर्मा जी है, करसोग क्षेत्र तो संबंध रखो और बहुत अच्छी गायिका सो। तुषारा भी बहुत बहुत स्वागत है, कमलेश जी, बिमला जी, और साथ ही ओम प्रकाश शर्मा जी, शायद तुझे दोनों एक दूसरे के परिचित होने। ओम प्रकाश शर्मा जी पहाड़ी और हिंदी दोनों क्षेत्रों में अपना लेखन कर दे रहो। और साथ ही इन्होंने अभी कुछ दिन पहले कुकड़ी एक कविता आई जो कि तुझे ऑनलाइन भी ले सको, और साथ ही तुझे से किताब घर शिमला तो भी खरीदी सको। जुड़ूंगा क्षेत्रों तो है संबंध रखो। जय किशन जी हम साथी जुड़े होंगे हैं, राम राम जी सबको आदरणीय तुषा के भी बहुत बहुत राम राम जी। जय किशन जी लिखने लगे होंगे, शर्मा जी आप हमारे लिए लकी रहे हैं, आपको कोटि कोटि नमन जी। जय किशन जी तुषा के लिखने लगे होंगे है जी आदरणीय, और तुषा को बोलने लगे होंगे कि भाई तुझे हमारी बहुत लकी रही रहे, तो तुषा कोटि कोटि प्रणाम भी तुषा के लगे होंगे करने। कश्मीर सिंह जी बहुत अच्छे लेखक है, और बहुत अच्छी इन्होंने लेखनी है, सो जरूर इन्होंने कविताएं तुझे ऑनलाइन या फेसबुक पर जरूर मिल जानी। कश्मीर सिंह जी तुषारा भी बहुत बहुत स्वागत है। हमें कोशिश की कमेंट लेने की सभी के, और हम सत्य दीपिका ठाकुर जी भी जुड़ी होंगी है। दीपिका ठाकुर जी मैं कह लो कि अब शायद आवाज ठीक लगे, बोलो कि आवाजों में थोड़ी दिक्कत लगी होंगी उन्हें, लेकिन अब शायद आवाज तो ठीक होली। और आदरणीय एक चीज और है कि ओम प्रकाश शर्मा जी एक बात लिख रखी कि बूढ़ी दिवाली पर बहुत बढ़िया जानकारी। इसका अर्थ ये है कि वर्तमान दिवाली से पहले भी दिवाली मनाई जाती रही है। तो हमें एक चीज तो बात वाकई में जानने वाली कि इस इतना मतलब ये सो कि जो दिवाली है पर्व है से जो है से राम जन्मोत्सव साथी जोड़ो से तो है ही है, लेकिन ते तो पहले बूढ़ी दिवाली जो है से मनाई जाओ थी। और बूढ़ी दिवाली जो है से जिसा कि दूसरे बात महाभारत कालों की तरह संबंध सो, तो जरूर मेरे हिसाब से सती पाकिशा लगो है कि दिवाली इतना मतलब ते तो पहले भी मनाई जाओली। और साथ ही ओम प्रकाश शर्मा जी तय निकलने लगे लोक नाट्य और लोक संगीत प्रत्यक्ष देखने में अधिक आनंद आता है। हाँ बिल्कुल जी, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तुझे दोनों बड़े बड़े महान तेरे बारे तो कुछ बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि तुझे दोनों ही गुणी हैं, अपने अपने क्षेत्रों में विश्वविद्यालय है तुझे दोनों ही। आदरणीय एक चीज और थोड़ा जा जल्दी जल्दी तुझे बताई दो, क्योंकि समय अब सही बात हुई कि 1 घंटा खत्म लगा होता उन्हें, तो 40 मिनट लगभग हमारे बात करते हुए, लेकिन समय प्रश्न बहुत सारे भी। एक संक्षिप्त रूप में तुझे जरूर बताई दो भाई, जो हमारा भाषा अकादमी है, भाषा एवं संस्कृति विभाग है, लोक नाट्य संपर्क विभाग जो है, जन संपर्क विभाग है, क्या ये अलग अलग किसे किसे सो, और ये क्या या एक दूसरे ही संपूरक सो से तुझा हमारे थोड़ा हमारे दर्शकों के जितके हम बोल सकूं भाषा अकादमी, साथ ही कल्चर डिपार्टमेंट जितके अंग्रेजी में IPR इंफॉर्मेशन ब्रॉड है ना, और साथ ही है हमारा जो सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन।
ये चारों जो है ये किसी किसी आपस में एक पूरक है या नहीं है, ये तुझे जरूर बताओ। और ते तो पहले मेरे एक निवेदन तय करना, सभी तो जी हमारे जितने भी दर्शक देखने वाले हैं, हमें इस कार्यक्रमों को बड़े लेवल पर करना चाहिए। साथ ही अभी हिमाचल में जो आपदा आई हुई है, तेरे खातर में मैं लगातार सेव करने की कोशिश लगे होंगे करने। तो जी अगर तुझे हम के कोई भी सेव करना चाहो, 50 100 10 जो भी 50 100 रुपए का तुझे अगर हम के सेव करना चाहो इस कार्यक्रमों के, और इसी कार्यक्रम अलग अलग शुरू करने की खातर, तो तुझे हमारा सेव कर सको। हमारी यूपीआई आईडी तुझे को स्क्रीन पर देखने लगी होंगी है, हिमाचल 0243 यूको बैंक, या हिमाचल फिल्म सिनेमा जो हमारा अकाउंट नंबर है से तुझको मिल जाना। साथ ही तुझे अगर नहीं तब भी पता लगो तो तुझे हमारे साथ संपर्क भी कर सको। अब वापस चलना हमारे आज के जो हमारे अतिथि है तीनों का है, और तीनों तो जानना भाई जो हमारे विभाग है ये 4 एक किसी से संपूरक है, एक दूसरे या अलग अलग क्षेत्रों में काम करो। हाँ बताना चाहूँ जे एक जमाना था जब पहले हिमाचल प्रदेश सूचना कला संस्कृति और पर्यटन विभाग एक के महकमा हुई। तो बाद में से 80 के दशक दा और 70 दशक दा से महकमे से कहले किए। और जब हमारे जो कर्णधार थी प्रदेश रे जिन्हें सोचू भाई एक ही महकमे दे ये सब काम मिल सकते थी, तो अब जन सूचना जनसंपर्क विभाग अलग किया और ऐसी महकमे का काम सिर्फ सरकारी योजना का प्रचार प्रसार करना, और सरकार के जितने मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री तिंद्रा मतलब तिंद्री पब्लिक मीटिंग या तिंद्री प्रेस कवरेज करने का काम और सरकारी योजनाओं रे प्रचार प्रसार का काम दीता सूचना जनसंपर्क विभागों के। और भाषा कला संस्कृति विभाग केला बनाया ताकि हमारे जो हिमाचल प्रदेश की जो कला संस्कृति और हमारी जो गीत संगीत और जो समृद्ध हमारी जो सांस्कृतिक विरासत हो तिंदेरे प्रचार प्रसार और तिंदेरे संवर्धन और संरक्षण की खातिर भाषा कला संस्कृति विभाग बनाया, और साथ में भाषा कला अकादमी भी बनाया। तो और इंदिरा एक मकसद और किया जो हमारे लोक साहित्य हो, हमारी लोक संस्कृति हो और हमारा जो साहित्य लेखक वर्ग हो और कवि वर्ग हो, तीनों के एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की खातिर भाषा कला संस्कृति अकेडमी बनाए और भाषा कला संस्कृति विभाग बनाया। और भाषा कला संस्कृति विभाग का एक महत्वपूर्ण काम है जब किया जो सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना रे तहत हिमाचल प्रदेश रे अलग अलग जिले रे जो हमारे लोक संगीत रे कार्यक्रम और लोकगीत रे कार्यक्रम और जो हमारे फोक डांस रे ग्रुप, तीनों ग्रुप जो है भाषा कला संस्कृति विभाग रे माध्यम से प्रदेशों दे भेजती है। और प्रदेशों दे ने मुझे भी थोड़ी याद है जब शुरू दे स्कीम चले तो विदेशों दे हमारे किन्नौर सांस्कृतिक दल और कुल्लू रे सांस्कृतिक दल और चंबे रे सांस्कृतिक दल, सिरमौर रे सांस्कृतिक दल विदेश थोड़ी भेजे। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना रे अंतर्गत एक इलाके की संस्कृति दूसरे इलाके या दूसरे प्रदेशों की या दूसरे देशों की दिखाने की खातिर भाषा कला संस्कृति विभाग का काम किया। और साथ में जो हमारे हिमाचल प्रदेश और जो विभिन्न बोली और जो चंबा और कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर और शिमला, मासू है ना, इन क्षेत्रों री जो सभी बोली रा समावेश करियो एक भाषा रा रूप देने की खातिर भाषा संस्कृति विभाग बनाया थिया। तो तिंद्रा काम केला थिया। और एक बना गीत एवं नाट्य प्रभाग से तो केंद्र सरकार रे औसो से स्कीम तो गीत एवं नाट्य प्रभाग भारत सरकार रा सूचना प्रसारण मंत्रालय रे अधीन से शिमला तिंद्रा ऑफिस तो सेवे मतलब गीत संगीत के माध्यम से जो सरकार केंद्र सरकार की योजना जितनी वसो तिंद्रा प्रचार प्रसार गीत संगीत के माध्यम से यानी कि फोक मीडिया के माध्यम से कलाकारों के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाने का से जिम्मा से गीत संगीत नाटक प्रभाग जिम्मे दिया से ऐसे से महेंद्र बाद में काम काज के लिए तो अब सूचना जनसंपर्क जैसे महकमे दा आतिया जैसे महकमे रा जो काम सिर्फ प्रचार प्रसार
जी से इतने चाहे एक हमें बात ही गीत जोड़ना चाहूंगा गीत संगीत रे माध्यम से या हमें अखबार के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या आजकल तो देखो अब सोशल मीडिया रा जमाना वसो तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी विभाग को काम करना चाहिए अपना मेरी मान्यता ये धारणा समझ। बिल्कुल आदरणीय इतना एक प्रश्न तय जोड़ना चाहूँ जब ये सब कुछ हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जब आया या तुसे एक नई शुरुआत शायद जितनी माँ के जानकारी है तुसे एक शुरुआत तय की थी भाई जो सरकार की योजनाएं सो या खास तरीके से देशभक्ति के गीत या और तीनों री वीडियोग्राफी कर रो सरकार रे अधीन तीनों रे जो चाहे से राज्य सरकारों की नीतियां हो या केंद्र सरकारों की नीतियां हो तिथरी वीडियोग्राफी कर रो तुसे अलग अलग तरीके से सीडिया बनाई रो इस वक्त तो सीडिया और दूरदर्शन ही वो था माध्यम मुख्य जो था और रेडियो था तिथरी लेकिन वीडियोग्राफी का जो काम था तिथरा तुसे खास तौर पर एक काम किया था तो तिथरी जानकारी भी हमारे दर्शक दो क्योंकि दर्शकों की चीजों में तय जोड़ना चाहूँ भाई ऐसी जो वीडियो जब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आया था तो इस वक्त आऊं भी सॉन्ग ड्रामा डिविजनों में एक छोटा सा आदमी था तो आदरणीय जो हमारे निर्देशकों का काम किया था ये लगभग 2005 या 6 की बात होली तो हमारे जो क्षेत्र सो तिथि जो गाने रे जो हमारे गाने वगैरह थे से जन इतने थे क्या नाम अपने मुख्य जो थे राज्य रे थे और केंद्र शासित गीत थे और तिथ जो हिमाचल रीति रिवाजों सब इसे दिखाने का काम था तिथ में हमों भी भाग लिया था सॉन्ग ड्रामा डिविजन अंतर्गत क्योंकि पांचों में मोह भी शुरू किया था और तिथरा जो निर्देशन का कार्य किया था से आदरणीय मेलाराम शर्मा जी किया था और पहली बारी जब कैमरे पाए देखा था या तो खाने का काम माखे भी आदरणीय मेलाराम शर्मा जी किया था लेकिन इस वक्त हम भी बचे थे और इनों का इतने सारे कलाकार थे कि हम उनसे थे बहुत छोटे थे लेकिन आज सौभाग्य है कि हमें आज एक दूसरे के जुड़ने का मौका मिल रहा तो आदरणीय इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर वापस हमें आना चाहिए मेरे निजी एक अनुभव था दूसरे साथी भाई इस वक्त हमें बहुत आनंद किया था बाकी तो याद है समोसे खाए थे बबलू भाई जी की दुकान होती बहुत सारी आनंद किया था लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में तुसे जो केंद्र और राज्य सरकारों ने स्कीमों में दिखाने का काम किया था से तुसो के कई तो एक आइडिया आया और किसा तुसे से शुरू किया से हमारे दर्शक तुसे बताओ तुम्हें बहुत अच्छे बात याद कराए बिल्कुल सही बात है और मेरी एक धारणा सो आज भी मेरी तो आज उम्र गई 64 साल हो रहेगी हाँ ना जी लेकिन आज भी मोदी बिल्कुल कुछ ना कुछ सीखना आज भी मोदी एकला लको हाँ कुछ ना कुछ नई चीज सीखना चाहूँ हाँ मतलब ऐसे चाहूँ जो भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो जैसा जैसा इधर विकास हुआ देखो शुरू का कंप्यूटर आए और कंप्यूटर के बाद डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया वो मेरे मन का ख्याल आया जे जो ठीक हो हमारे पुराने जो प्रचार माध्यम हो से तो चलते रहे पर पुराने प्रचार माध्यम समावेश नए प्रचार माध्यम का कैसा करना तो तीनरे खातिर उन्हें स्कीम बनाए जे भाई चूंकि अब तो टेलीविजन वाला जमाना आया और इलेक्ट्रॉनिक जमाना आया तो अब आगे एक जमाना होती है जब हमारा विभाग जो है प्रोजेक्टर लो गांव गांव दे जाओ थी और प्रोजेक्टर का ऐसे जी रील वाली फिल्म दिखाओ की तो अब जब से टाइम खत्म हुआ तो तेईते बाद जो है विभाग तब ग्राम पंचायत होते और गांव गांव दे टेलीविजन दीते ताकि टेलीविजन के माध्यम से सरकारी योजना का प्रचार कर सके तो जब सीडी का जमाना आया और इलेक्ट्रॉनिक युग आया तो मो तो विचार किया भाई ऐसी नए जो हमारी तकनीकों से इधर फायदा उठाया जाओ तो मैं कहा कि जो हमारे लोक कलाकार हो जो जाने माने कलाकार हो तीनों में बुलायो और जो मशहूर गीत हमारे पॉपुलर गीत हो देसी गीत और मुखड़ा से हजार होना पर तीन जो हमें अंतरे बनाए तो तीनों अंतराओं में सरकारी योजना का प्रचार प्रसार लायो और गीत और मुखड़े नए मुखड़े बनायो ताकि लोगों को जो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो प्रचार कर सको तो तीन को मैं जो बड़े मशहूर कलाकार हो जैसे कुलदीप शर्मा सो विक्की चौहान हो और जी किशन वर्मा सो कर्नेल राणा
और राठी साहब, गीता भारद्वाज, इन्हों सो भी नए मुँह गीत गाए रखे और इनकी सीडी बनायो, तब मैं सीडी री रेप्लिकेशन करनी और हजारों सीडी बनायो से मैं डीपीआर ऑफिसर माध्यम से पूरे हिमाचल दी भेजनी। और तब इंद्रियों में दो फायदे हुए। दो फायदे, एक तो जाओ आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया मैं, है ना जी, और दूसरा फायदा है जाओ आज नई तकनीक के माध्यम से वो मैं सरकारी योजना का प्रचार किया। और चीजा फायदा है जाओ जो हमारे कलाकार भाइयों से जिन्हों के काम मिला, तो ऐसी में थोड़ी थोड़ी कोशिश की, तो अपना तो मतलब ऐजा प्रयास हो आजमा जो नए नए तकनीक आउंदी लगी, तो सीखने की कोशिश करूं। और मु खुशी ऐसी बात करियो सो जे मैं मो तो कैमरा रा काम बा खुद करू दिया। और जब मु सीखने की कोशिश की तो जब फिल्म एडिट करो दिए तो एडिटर जो एडिटर हो दिया तो कोशिश कर दिया जे जब एडिटिंग कर सको तो आप कर सकते हो, तो सजी में कोशिश कर दिया सीखने। तो आज के जमाने दिन मतलब 64 साल की उम्र होती है, मेरी कोशिश है जो नई तकनीक हमारे आने लग रही आजकल तो नेट का जमाना, इलेक्ट्रॉनिक जमाना, तो आप कोशिश करूँ कि आज मतलब जो एक नौजवान यंग मैन जो इलेक्ट्रॉनिक्स या नेट से जुड़ा होता काम करो, तो अगर सही कर सकूँ तो हाँ क्यों कर सकूँ, तो मेरी कोशिश है सर, बाकी तो ज्यादा तो कापताने। जी बिल्कुल सही बात है जी। लगभग अब हम का समय है, लेकिन अब हम चाहोगे डिम्पल ठाकुर जी तारा कोई प्रश्न है, और जितने भी दर्शकों एक बार पुनः निवेदन करते जी कृपया वीडियो को ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। जे तारा कोई प्रश्न है तो जरूर पूछो, क्योंकि आज मैं पहले भी ये बात बोली कि आज हम का विश्वविद्यालय इस कार्यक्रमों से जुड़े होंगे हैं से, चाहे लोक संस्कृति के बारे में हो या कैमरा रे बारे में हो या फिल्मों रे बारे में हो, तो सिर्फ तीनों ही चीजों हमारे विचरण आज हम का ऐसा हो। तो कृपया वीडियो को ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो, और आज की युवा पीढ़ी तई जरूर ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करो जी। और तारे को प्रश्न हो तो से कमेंट बॉक्स में जरूर भेजो, और जितने भी कमेंट किए तीनारा भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम चाहो डिम्पल ठाकुर जी तारा कोई प्रश्न है तो जरूर एक बार तुझसे पूछो। बिल्कुल आदरणीय मेलाराम शर्मा जी, जरा कि तुमने बताया जो हमारी फिल्में से बहुत बढ़िया रोल अदा करो, हमारी लोक संस्कृति तो जो बढ़ावा देती है। एक और चीज हम पूछना चाहूँ, जितना भी हमारे फिल्म डायरेक्शन है, प्रोडक्शन है, से कितना ज्यादा स्कोप है ते हिमाचल दे। दूसरी बात यह कि जो हमारी लोक संस्कृति और लोक गीतों रे जो संरक्षण है तेरे फिल्मों के अलावा क्या क्या चीजों से जो हमें कर सकूं। और एक और चीज कि जो हमारे लोकगीत और क्या ऐसी कमियां हैं, जो क्या ऐसी खामियां हैं जो हम ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारे लोकगीत है से अच्छी तरह जो है हमारे युवा नहीं पहुंच सको, और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है तिना के भी गीतों का संरक्षण हो सको। ठाकुर जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा तुझे। आ बताना चाहूं जे हमारे हिमाचल का बहुत ज्यादा स्कोप हो। देखो तुम्हें जब बंबई से बड़े बड़े फिल्मकार जो है फिल्म शूटिंग करना हिमाचल ध्यान दे, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो हमारे हिमाचल जो है प्रकृति का बहुत प्राकृतिक सुंदरता रा बड़ा भारी खजाना सो हमारे हिमाचल का। ये हमारे हिमाचल दे कोसी इलाके दे जाओ, चंबे जाओ, कुल्लू जाओ, मनाली जाओ, बंजार जाओ, सिरमौर आओ, इधर हरिपुर धारी वादियां, चूड़धारी वादियां, बड़ी खूबसूरत वादियां सो। तो जब कितने दशकों से हुए मुंबई रे सारे लोग जो है फिल्म शूटिंग करने हिमाचल ध्यान दे। और मुंह तो अभी भी याद है जब शांता कुमार की सरकार होती तो मेरी ड्यूटी लगी है, एक फिल्म कंपनी को सरकारी फिल्म बनाने आए थे, तो आम तीनों साथी उठाती है, मशोबरा और उधर नारकंडे सारे। तो हमारे हिमाचल से जब बाहर लोग फायदा उठा सकते, तो हमारे अपने जो हमारे फिल्मकार, अपने फिल्म निर्माता या फिल्म निर्देशक जो ऐसी फील्ड का काम करना चाहो से बड़ा भारी फायदा उठा सकते। तो हिमाचल का बड़ा भारी तरह का तुम्हें दो जी बात बोले जी 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 बोलो। एक तरह का तुम्हें बोलना चाहो कि भाई जो हमारे डायरेक्शन और प्रोडक्शन वाला क्षेत्र था, ये जो करना चाहो कोई तो बहुत कुछ करने की है, बस जरूरत करनी रही है भाई।
करने की जरूरत है और करने की इच्छा होनी चाहिए। और हिमाचल का बहुत ज्यादा स्कोप। दूसरी बात है जी कि हिमाचल दे बड़े भारी कितनी लोक गाथाएं, हमारी प्राचीन लोक गाथाएं, राजा भर्तृहरि री गाथाएं देखो तुए, या राजा संसार चंद्री गाथाएं देखो तुए, या चंबेरी लोक गाथाएं देखो, कांगड़ेरी लोक गाथाएं, कुल्लूरी लोक गाथाएं और सिरमौरी दुनिया हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों थे अनेक दंत कथाएं और अनेक प्रकार का इतिहास जो छुपाऊंदा सो जे हमारे नौजवान जो फिल्मकार और फिल्म निर्माता जी कुछ काम करना चाहो तो बहुत ज्यादा काम कर सके थी। हिमाचल का बड़ा भारी स्कोप। और साथ में दूसरी बात है रे जे देखो पंजाब एक राज्य, एक संस्कृति, एक गीत संगीत। हरियाणा एक राज्य, एक बोली, एक ही संस्कृति, एक ही गीत संगीत। बल्कि हिमाचल में जो हमारा हिमाचल ऐसे तो बिल्कुल देखो चंबे जाले तो तेरा बिल्कुल अलग ही चंबेरा गीत संगीत और तेरा आचार विचार और तेरा जो लोक नृत्य तेरे बिल्कुल खेले। कांगड़ेरा जमाकड़ा से कांगड़े नाचा जाओ सिरमौरा सिरमौर दे नाटी सिरमौरे रे मुजरे और जी मासुलो और मासुरा केला उड़वा देखो तुए, अपर मासुरा रासा देखो तुए, बिलासपुर रा धाजा और कुल्लू रे फोक डांस और मंडी रे जो अलग अलग संस्कृति हमारे 12 जिले रे किन्नौर और लाहौल स्पीति बिल्कुल अलग ही बहुत समृद्ध संस्कृति। तो ऐसे तो जे छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री और छोटी छोटी फिल्में बनाना चाहूं तो दुनिया भर का बहुत ज्यादा स्कोप। बस काम करना झील होनी चाहिए, बस इतने काम करना कोई घटना थी और बहुत ज्यादा काम कर सको अगर तू करना चाहो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली तुझे। एक प्रश्न तय जोड़ना चाहूँ आदरणीय। मेरी लड़ाई इस विषय पर निजी तौर पर बहुत सारी और बहुत वरिष्ठ साहित्यकारों साथ भी हो भाई हिमाचलोरी जो भाषा है से नहीं बन सकती और इतनी दशकों गोदे हम आजाद हुए होंगे भी और हिमाचल बने होंगे भी, लेकिन हिमाचलोरी आज तक कोई एक संवैधानिक भाषा नहीं है। लेकिन हमेशा एक बात बोलूं, मेरी बहुत सारे लोगों से लड़ाई हो भाई ये जो हमारी भाषा में जो बोलियां हैं, चाहे से कांगड़ी है, सिरमौरी है, बघाटी है, बागली है, क्योंतली है, मासुई है, हमारी ताकत सो कमजोरी ने सो बस इतना थोड़ा सा मिश्रण करो एक संवैधानिक दर्जा दिलवाने चाहिए। हमों के सभी को कोशिश करनी चाहिए। एक दो बात तो जो फिल्मी काम है या डॉक्यूमेंट्री का काम है तो हमें तो एक आदमी ना इतना माखे लोगो भाई एक आदमी अगर पूरे हिमाचलोरी फिल्में डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने लगो तो शायद तीसरी पूरी जिंदगी बीत जानी, पर से पूरे हिमाचलोरी जिले वाइज भी नई पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म या पूरा इतिहास नहीं दिखाई सकता। और से डॉक्यूमेंट्री भी इतनी अच्छी बननी, फिल्मों इतनी अच्छी बननी जो बहुत रोचक हो, बहुत ही जानकारी वर्धक हो और बहुत ही समृद्ध हो। परंतु शायद दिमागों में कुछ ना कुछ उथल पुथल बहुत सारी है तो तिथरी बसाती हमें इनमें बटे होंगे हैं। तो आदरणीय जो हिमाचली भाषा है और या जो मेरा मानना है कि हमारी ये कमजोरी नहीं है, अलग अलग बोलिया ये हमारी शक्ति है, क्या ये सही है या गलत है ये पाएंगे। और हिमाचली भाषा ना बढ़ने के कारण क्या है और बढ़ने की खातर ये सही ठीक है या गलत है, ये थोड़ा तारे क्या मानना है एक दूसरे जरूर बताओ। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात बोले। हमारे हिमाचली अपनी भाषा होनी बहुत जरूरी हो। जब पंजाब वाली अपनी आधिकारिक भाषा पंजाबी भाषा आधिकारिक भाषा बन सको, संवैधानिक भाषा बन सको, तो हमारे हिमाचली क्यों नहीं बन सकते। पर इंदिरा खातरी हमारे जो सरकार है, चाहे सरकारी तंत्र बोलो चाहे हमारे कर्णधार बोलो, जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति न लिया थी और जब तक हमारा सरकारी देखो ना भाषा कला संस्कृति महकमा बनाए रखा, भाषा कला संस्कृति अकेडमी गठित कर रखी, तो इंदिरा मूल उद्देश्य जो हमारी अपनी जो हमारी बोलियों सो
अलग अलग इलाके री बोली तिंदेरा एक सामूहिक रूप तैयार करियो, एक भाषा के रूप देने रा तिंदेरा प्रयास किया जाए तो इसी क्षेत्र दे कोई बहुत ज्यादा सार्थक काम अभी तो वो है ना थी। और लालचंद प्रार्थी तो बड़े भारी और डॉक्टर वाईएस परमार जैसी को तो बहुत ज्यादा समर्थक थे ऐसी बात है जे हिमाचल अपनी भाषा होनी चाहिए। पर हमारा दुर्भाग्य असो जे मैं अभी तक मैं हिमाचल अपनी भाषा बना नहीं सकी है। और हालांकि भाषा कला संस्कृति एकेडमी तो एक डिक्शनरी बनाए रखे जिना मतलब पूरे हिमाचल जो है अलग अलग इलाके रे बोली मतलब शब्दावली का समावेश कर रखा। पर से बस से एक डिक्शनरी तक ही सीमित हुआ और कुछ ठोस कार्य अभी तक तिंदरे कुछ आउटपुट हो रही है अभी थोड़ी। तो हमें तो ये जी अपील करते सरकार शिवे और हिमाचल जो भाषा कला संस्कृति विभाग और तिंदरे करण धार जूते असो जो हिमाचल रे मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय तीनों शिव में अपील कर दे। दो बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए, एक तो हिमाचल अपनी भाषा बोलनी चाहिए और दो ये जो है जो फिल्म सिनेमा हिमाचल फिल्म सिनेमा जो है ना तब समृद्ध हो सको जब सरकारी तंत्र तिंदे के हमारे जो फिल्मकार जो कोशिश करना चाहो ना नौजवान ऐसी क्षेत्र कुछ काम करना चाहो ये अकेले करना काम ना थी क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मैं दो फिल्में बनाई। एक बनाए जो रेणुका डैम बनने लग रहा और रेणुका डैम में जब तक पूरा कोई 30 किलोमीटर इलाका जिस लोग जाना था से गाँव रे जो जैसे केंद्रीय संस्कृति डूबने केंद्र आचार विचार अब डूबने केंद्र घर परिवार अब डूबने तो जो डूबने रहा केंद्र एक दर्द एक फिल्म का दिखाया। हालांकि तेरा जो शीर्षक था से अंग्रेजी का लिखा था मुझे इन द ट्वाइलाइट जोन। तो तीनों फिल्मों में जब दिल्ली से फिल्म दिखाए हिंदुस्तान में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म रा अवार्ड मिला। पर आज जानू जे अकेले करना काम ना थी जो इसी क्षेत्र का काम करना चाहो जो तीनों सरकार कुछ वर्द हस्त तीनों गाए हो तो से ज्यादा अच्छा काम कर सको। और हमारे हिमाचल जैसे मैं पहले बोला बड़ा भारी स्कोप हो तो तिंदे गाए हमारे जो नौजवान और इसी क्षेत्र का जो काम करना चाहो से आगे बढ़ सकते। तो तब जब सरकार जो है कुछ दिनों गाए इंडिया की कुछ ठोस नीति बनाओ और नीति बनाए रखे पर से कागजोती हो 1-2 साल भाषा कला संस्कृति विभाग से कुछ प्रोजेक्ट दिखे कुछ फिल्मकारों को बनाने पे यही बात से बंद हो गए और आगे तिंदा कुछ काम खास ना तो बजटरी प्रोविजन किया और ना तिंदे गाय कुछ काम हो सका। पर सरकार में यह निवेदन करना चाहूँ कि इसी क्षेत्र का जो है जो हमारे फिल्मकार हिमाचल नौजवान इसी क्षेत्र का काम करना चाहूँ तिंदरे खातिर एक योजना बनाई जाओ और तिंदरा बजट तिंदे दीता जाओ और भाषा कला संस्कृति विभाग के माध्यम से जो है ये फिल्म निर्माता के कुछ सहयोग दिता जाए बस। जी बिल्कुल सही बात है। शायद इसमें यादनी एक बात आऊं तो ही जोड़ना चाहूँ भाई जो हमारे हिमाचल रे कलाकार हैं उन गलत या सही एक बार तो जरूर बताओ भाई इसमें जो वरिष्ठ जो हमारे खासकर संगीत वर्ग है या संगीत बनाने वाले वर्ग है और जो हिमाचल तो बाहर भी काम लगे होंगे करने हैं हर चाहे लगे तीनों राज्यों जो शायद हमों के प्रोत्साहन मिलना चाहिए या योगदान मिलना चाहिए या मार्गदर्शन मिलना चाहिए से शायद हिमाचल के कलाकारों के नहीं लगा होता मिलने। साथ ही राजनीतिक तौर पर भी या जब भी कोई भी सरकार बनो तो एक पाए जो एक दिशा निर्देश या काम होना चाहिए से नहीं होता। एक जो तुसे फिल्म पॉलिसी बात बोली बहुत दुखद बात है कि 2000 माँ के अभी तक याद है 4 मार्च 2018 आदरणीय ये वाली कहानी हूँ निजी तौर पर कभी बताऊंगा दूसरा के लेकिन छोटी सी बात 4 मार्च 2018 माँ के याद है इस कार्यक्रमों के करने की खातर हमें कितना संघर्ष किया था से मेरा जीव जानो और कुछ मेरे साथी जानो भाई राती उठ रो हमें बैठा डिस्कारी प्रॉब्लम है और वजन नहीं चक सकता ज्यादा लेकिन हमें कभी तक याद है लकड़ बजा रहा था हमें पानी री पेटिया अच्छी चक्की थी और से गेटी थिएटर तक पहुंचाई। बहुत सारी शीशे कहानियां हुई थी बीचों दी बहुत सारे कलाकार
हमों के बीच रास्ते में छोड़ दिया था 4 मार्च 2018, लेकिन हमें ये कार्यक्रम किया। भाषा बढ़ने की खातर गोविंद ठाकुर जी ने ऐलान भी किया और राती अभी तक याद है, राती 2 बजे ये मीटिंग हुई और तिथे में भाषा विभाग और निदेशक, टूरिज्म और निर्देशक है ना, और सॉन्ग ड्रामा डिवीजन निदेशक, जनसंपर्क विभाग और निदेशक, सब लोग शामिल हुए। लेकिन जब राजनीतिक, हालांकि तिथरा रूप भी बना, आज भी अगर कोई चाहो तो उसे नेटो पाए फिल्म पॉलिसी मिल जानी, लेकिन परंतु दुखोरी बात यह है से आज जो फिल्म पॉलिसी है से इमा चलो रे से हिसाब फाइल से होती ना तो फाइल होती है, तो रह हाँ, और ना ही से फाइल आगू कभी बढ़ी। जब एक दो पहले हेमराज जी जब आईपीआरओ सर डायरेक्टर थे, हेमराज जी या हंसराज जी, मैं कभी याद नहीं लगा होंगे उन्हें, अभी मैडम है, ये तो पहले जो थे तीनों के हमें बहुत जोर भी लगाया, बहुत कोशिश की कि ये जो फाइल है आगू बढ़ो, और 3 माह के 31 मार्च और पिछले साल वाला समय दिया था भी परिहार जी बिल्कुल आगू बढ़नी है, लेकिन तब अप्रैल हुआ, मई हुआ, जून हुआ, सितंबर हुआ, अक्टूबर हुआ, इलेक्शन हो गए और फाइल खत्म हो गई। बहुत दुखद है ये बात। बहुत सारी इनके पीछे हम के भी प्रेशर आया, बहुत सारी चीजों रहा, बहुत सारा, लेकिन बहुत दुखद ये भी है कि हमें सब मिली रहो इस कामों के कर सकूं, सरकारों के भी बोल सकूं, परंतु किसी न किसी कलाकार बिंदे कमजोर पड़े और राजनीतिक तौर पर भी जब भी कोई सरकार आओ तो इस विषय को उठाने की कोशिश बहुत कम करो। आदरणीय हम साथ कुछ एक दर्शक तई जुड़े होंगे, हम फटाफट नाम ले लू क्योंकि कार्यक्रम चला खत्म होने के बाद हमारे निजी जीवन के बारे में तू रैपिड जित के हमें क्वेश्चन बोलू से हमारे तू साथ ही करने जानते जानते गुरदास जी हम साथ ही जुड़े होंगे, बहुत अच्छे गायक हैं और बहुत अच्छी गायकी जरूर किसी दिन हमारे इन्हों को भी कार्यक्रम में बुलाने। सपना ठाकुर जी हम साथ ही जुड़ी होंगी है, ये भी लगातार हमारे कार्यक्रम, और ओम प्रकाश शर्मा जी बहुत अच्छे कमेंट लगे होंगे करने। अभी भी ने एक नया कमेंट करें इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए शर्मा जी परिहार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। और रमेश चंद्र जी ये तो कश्कीणी वाला तुझे जानो उन्हें माउंट बहुत तीनों साथी उससे भी कार्यक्रम कर रखा उन्हें संपर्क विभागों में, लोक संपर्क विभागों में। नमस्कार शर्मा जी को नमस्कार, बिल्कुल अच्छे रमेश चंद्र जी तुझसे इनको दोनों परिचित है दोनों आदरणीय, लेकिन तुझे तो नाराज है बहुत बहुत अब कनिक है नाराजगी है तुझा का पता है। और आदरणीय हिमाचल मदन हिमाचली जी भी हम साथ ही जुड़े होंगे हैं, आदरणीय तुषारा भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी नौणी पंचायत प्रधान है और साथ ही साहित्य क्षेत्रों में बहुत सारा काम लगे होंगे करोड़ हिमाचली भाषा बढ़ाने की खातर ये भी लगातार प्रयास लगे होंगे करने। हार्दिक अभिनंदन। सही चयन शर्मा जी ने लोक कला, लोक भाषा, लोक संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बिल्कुल सही बात है। परंतु एक बात वैसे बोलनी चाहिए भाई, जुड़िए हिमाचलों में रही दो, हिमाचलों की खातर बहुत काम किया आदरणीय इतना तुझे बताओ, शायद जो दिनों का दर्जा मिलना चाहिए से हिमाचलों के ना तो कभी कलाकारें दीता असल में, और ना ही कभी सरकारें दीता, चाहे सरकार कसरी भी नहीं दी क्यों कांग्रेस बीजेपी या किसी, ये शायद बहुत दुखद है। और विभागों की तरफों से भी शायद हमों के या जिन कलाकारों का बहुत सारा जितके बोल सको मतलब भी अंधाधुंध जानकारियां हैं हिमाचल के बारे में भी और इस क्षेत्रों के बारे में भी, पूरी एक विश्वविद्यालय है, लेकिन तीनों के हमें शायद जुड़ना ही बोली और तीनों को हमें याद करना ही बोली दे से तुझे एक बार ये थे उत्तर दे दो ते तो बाद हमारे रैपिड जित को मैं प्रश्न बोलू से हमारे दूसरा फटाफट करना। तुझे बहुत बढ़िया बात बोली और मैं तो सिर्फ इतनी बात बोलनी चाहूँ जे हिमाचल सरकार जे ऐसी क्षेत्र होते कोशिश करनी चाहिए, और जो हमारे जो चाहे फिल्म सिनेमा री बात हो, चाहे लोक कलाकारों रे उत्थान री बात हो, तो इंदे के जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति न होली तब थोड़ी कुछ न हो सकता। और ये तो हाँ तो बोलना चाहूँ जे
सरकारों इंदे खातिर जो है ठोस प्रयास करने चाहिए। जे अब जरा तुम्हारा ही कार्यक्रम असो, अब देखो तुम्हें अपने दम तक इतना बढ़िया कार्यक्रम चलाए रखा जो हिमाचल में विभिन्न जितने हमारे लोक संस्कृति हो, लोक साहित्य हो, कलाकार वर्ग हो, तुम्हें अपने दम से जो है ये कार्यक्रम शुरू कर रखा। तो ये सरकार और बर्दाश्त हो या सरकार कोई सहायता हो तो तुम्हें यही बढ़िया और अच्छा कार्यक्रम कर सकते। पर ये बात जो हिमाचल में कुछ काम करने चाहो तब कर सकते जब ये हमारी जो स्कीम से फाइलोशी बाहरावली फाइलो दी दो बिंद्रोली। अब जब भाषा कला संस्कृति विभाग है जो है आज से 4-5-6 साल पहले जब सन 1918 1919 ना 2019 2018 2020 2021 उस टाइम तेसी वक्तों ने कुछ फिल्म रे प्रोजेक्ट दीते दिए और जिन्हें सी फिल्म बनाई होती थी तेनो फिल्मों रा एरन लगी पता से लाखों रुपए तेनी का खर्च किए जैसे किंदी गोई कोते गोई से तो से तो बिल्कुल दफ्तरों दी से अलमारी रे ताले दी बंद रखी हुंदी ओसो का तेनो बना रो फायदा हुआ और का तो ते तो कोई ऐसा आदमी चाहिए पड़ो जिसकी इच्छा शक्ति राजनीतिक इच्छा शक्ति में मजबूत हो और उसे दूर दृष्टि हो जिसरे मनो दे और जो फिल्म सिनेमा इतना महत्व समझ सको ऐसे आदमी कहते होने चाहिए ताकि इंदिरा कुछ ना कुछ जो है हमारे जो हिमाचल दे जो ऐसी क्षेत्र में काम करना चाहो चाहे से साहित्यकार हो चाहे से कवि वर्ग हो चाहे से गीतकार हो चाहे संगीतकार हो तीनों उभरने की खातिर जो है मतलब हिमाचल का जो सिनेमा है बहुत ज्यादा योगदान दे सको बशर्ते की इंदा जो है हिमाचल सरकार और कुछ सहयोग में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। और एक दुखद बात है तो मैं तई जोड़ना चाहूँ आज के जो हमारे अतिथि है भाई हर साल भाषा विभागों की तरफ तो फिल्म बनाने की खातर प्रोजेक्ट काटे जाओ हर साल फिल्मों बनो पर से फिल्मों के जाओ आजो तक पता नहीं है और से कस के मिलो से तो पता लग जाओ क्योंकि तीनों राजनीतिक या विभागों में जितके हमें बोलते चापलूसी बहुत अच्छी हो तो तीनों को से प्रोजेक्ट भी मिल जाओ राजनीतिक तौर पर तीनों की पकड़ बहुत अच्छी है तो तीनों को प्रोजेक्ट भी मिल जाओ तीनों के पैसा भी मिल जाओ। लेकिन जो सच में एक आदरणीय दूसरे को वैसे एक लव्य सेन है एक कांगड़ा दे से 52 फिल्में बनाई चुका था आदरणीय इमा चलो रहा है लड़का इमा चलो का 52 फिल्में बनाई चुका था है और सिर्फ अभी 28 साल का लड़का है सिर्फ 28 साल का लड़का है। बेहद दुखद है कि भाषा विभाग भाषा अकादमी या सरकारी तौरों पर और से बहुत अवार्ड जीत चुका था लेकिन बहुत दुखद हो कि देश आदमी के आज भी कोई एक पत्थर तक नहीं गुआते सरे करे कि तो जो काम कर रखा इतना सत्य कर रखा भी हाँ बहुत अच्छे तरीके से जो काम कर रखा बहुत बढ़िया बोला उसे बहुत बढ़िया जी। और तो एक बात और बताना चाहूँ तुमको पता सो सारी दुनिया जानो जो भाषा कला संस्कृति महकमे रहा एक स्कीम से जीव थी जो से हमारे लोक साहित्यकार या लोक कलाकार तीनों के पुरस्कार देने रही की योजना थी पर सिर्फ कई सालों दुबे जो है योजना बंद पड़ी। अब कौन मतलब कुंडली मारियो बॉयस जाते दफ्तरों की तनख्वाह खाली लुके और कोई काम करना चाहता थी तो इंदिरे खातिर हम तो हिमाचल सरकार से आग्रह करना चाहो जो भाषा विभाग रे माध्यम से जो या लोक संपर्क विभाग रे माध्यम से या भाषा कला संस्कृति अकादमी के माध्यम से जो योजना जो सरकारें बनाई थी इंदिरा कार्यान्वयन समयबद्ध होना चाहिए तब जाए इंदिरा सरकारों के फायदा आसो और हिमाचल रे जो लोग असो तीनों के फायदा आसो वरना फाइलो दी बंद रखियो तिंदेरा कोई फायदा ना थी। बिल्कुल सही बात है जी। आदरणीय समय बहुत सारा गुजरा है और शायद लोगों के बहुत सारे प्रश्न और उत्तर आओ या नहीं आओ लेकिन आने वाली पीढ़ी रे प्रश्न हमो तो जरूर करने हैं तेरी खातर हमो के अपने आपो के अपनी मातृभाषा के और भारत जिसके बढ़ खता अब तई हूँ राजनीति को जाना चलो इस विषय पर बात नहीं कर में लेकिन वापस चल में आदरणीय हमारे जो आज के अतिथि हैं तीनों का चल में और फटाफट रैपिड वाला जो प्रश्न है तीनों का चल में आदरणीय सबसे पहले हम जानना चाहूँ
भाई दूसरा समय था पुराने समय में जो तारे मुख्य गायक थे संगीतकार थे से तारे पसंदीदा कौन थे तीनों का अगर दूसरा नाम लेना चाहो और आज के पसंदीदा गायक दूसरे कौन सो से हमारे दर्शक से जरूर बताओ। देखो जब पुराने जमाने में जब मेरे जमाने में थी ना ये तो ये किशन ठाकुर हाँ जी किशन ठाकुर सिरमौर होती है और बहुत चंद्री आवाज का बड़ा भारी दम होती है ना जी और रोशनी जी होती है ना जी। पर आज के जमाने रे जो हमारे बहुत सारे कलाकार हो सो जरे हमारे दिलीप सिरमौरी वो सो और जी कुलदीप शर्मा जी हो सो गीता भारद्वाज हो सो राठी हो सो और करनेल राणा जी ऐसे ऐसे कलाकार आज के जमाने रे जिन्हें चलो गीत संगीत का इन्होंने बड़ा नाम है हिमाचल में। पर एक थोड़ी सी एक विनती गिर करना चाहूँ जब जब हमारे अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल होते जो चाहे से चंबारा मिंजर मेला सो चाहे कुल्लू दशहरा चाहे रेणुकारा मेला या मंडीरी शिवरात्रि तो जो है जो बड़े बड़े मेले होंगे इन्हें उमें लाखों रुपए उमें दिनक तो तेंदे जो मुंबई रे कलाकार बुलाते और पार्श्व गायक कहते हैं बुलाए हो हिमाचल और लाखों रुपया तेनक तो तेंदे और जो हमारे अपने लोक कलाकार सो इनको तो टाइम अब मतलब 10-10 15-15 मिनट का टाइम है तो किसी के 3 मिनट और ऐसे ऐसे बुरे हाल हो बस एक स्थायी और एक अंतरा गायक कलाकार खड़ा कर दे और बस हो गया जी काम। और अपने जो हिमाचल जिन्हें हिमाचल लोक संस्कृति लोक संगीत जिंदा रखा तेनों समय बैठना चाहिए और तेनों के प्रॉपर जैसे मुंबई रे पार्श्व गायक कलाकारों गायों में खर्चा करते तैसा खर्चा जो मैं अपने हिमाचल रे कलाकारों गायक करते तो हमारी अपनी संस्कृति का बढ़ावा मिल सकता। तो बस ये बोलना चाहूँ हाँ जो कलाकार तो सारे एक जैसे इनको सिर्फ प्रोत्साहन की जरूरत है। जी बहुत बढ़िया आदरणीय और बहुत बहुत धन्यवाद तुषार आदरणीय हमें बहुत सारा दर्शक और अभी समय नहीं पा आज तुसे हमारे इस कार्यक्रमों से जुड़े और तुसे अपने सुझाव बहुत सारे विषय पाए हमें बातचीत की और बहुत सारी जानकारी आज तारे जरिए हमको प्राप्त हुई आऊं सभी दे दर्शकों से निवेदन करूं कृपया इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करो लाइक करो कमेंट करो और अगले सप्ताह आदरणीय हमें एक नए विषय साथी हाजिर होने और एक बार पुनः तुषारा बहुत बहुत धन्यवाद करूं दर्शकों सभी बहुत बहुत धन्यवाद परसों मंगलवार तुझे को यही कार्यक्रम दोबारा देखने के मिला HFC यूट्यूब चैनल पर HFC टीवी यूट्यूब चैनल दोबारा तुझे को ये कार्यक्रम देखने के मिला तो जरूर जुड़ो चैनल को सब्सक्राइब करो पेजों को ज्यादा लाइक करो। अब आदरणीय अंतिम संदेश अगर तुझे हमारे कलाकार है या हिमाचल वासियों को देना चाहो से तुझे जरूर दो और दे दो हमारे कार्यक्रम का समापन करना। चलो जी संदेश तो मेरा जो हमारा फिल्म सिनेमा का कार्यक्रम हो पहाड़ी गलबात ये बहुत सुंदर कार्यक्रम शुरू कर रखा और इंदे माध्यम से तुम्हें जो है हिमाचल रे जो लोक साहित्यकार कलाकार और मुझे से छोटे आदमी अपने कार्यक्रमों का मौका दिता बातचीत करना इंदे ताई बहुत 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 धन्यवाद। और हाँ चाहूँ जो हिमाचल हमारे जानने माने जैसे तू आज थोड़ी बहुत 66 रिकॉर्डियो से आज तो इधे देख लूंगा तुम्हारा कार्यक्रम बार बार तो अगर देख पाऊंगा तो तुम्हें बहुत सराहनीय कार्य कर लिया है और हिमाचल रे चाहे हिमाचल रे हमारी अपनी बोलियों से अपनी भाषा से इंदे संवर्धन और संरक्षण की खातिर एक बीड़ा उठाया ये बहुत सराहनीय कार्यक्रम सो इंदे खातिर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ और सभी दर्शकों का आज बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ जिन्हें हमारा लाइव कार्यक्रम देखा। नमस्कार जी बहुत बहुत आदरणीय एक बहुत बड़ी बात तुझे बोली कि छोटा जा कार्यक्रम है लेकिन अगर छोटा जा तुझसे बहुत छोटे आदमी तो हम तो शायद किसी जगह नहीं रखते परंतु जो बड़े आदमी हो गुणी आदमी होते ना सब तो बड़ी एक ही यही बातों से जमीन दो जुड़े होंगे हो। दर्शकों आज हमें बहुत सारा समय लिया बहुत गहरी गहरी बातों की आज गीत संगीत कार्यक्रम था कुछ विशेष विषय पर हमें चर्चा की अलग अलग हिमाचल विषयों पर चर्चा की हिमाचल संस्कृति लोक संस्कृति सिनेमा विशेष चर्चा थी आज की तो तुझे सभी बहुत बहुत धन्यवाद। अब माखे मेरे सहयोगी सुनील शर्मा जी डिम्पल ठाकुर जी रमेश शर्मा जी और सभी साथी जितने भी हिमाचल फिल्म तीनों सभी सहयोगी साथी कार्यक्रम हो तीनों सभी
साथी आज के कार्यक्रम माके समापन करने लिए तुझे आज्ञा दो। अगले इतवार राती 8 बजे हमें तई हाजिर होना एक नई कड़ी दे नए अतिथि साथी। तब तक माखे और मेरे सभी साथी दो आज्ञा। नमस्कार, शुभ रात्रि, प्रणाम।